स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं सर मोहम्मद सुलेमान। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है स्क्रू गेज का आपकी बुक के अंदर। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था उसी तरह स्क्रू गेज भी एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास किसी चीज़ का डायमीटर वगैरह फाइंड करने के लिए बहुत एक छोटी सी चीज़ है, उसका हमने डायमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच एज डायमीटर, उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए किस चीज़ का, एक वायर का थिकनेस उसकी फाइंड करने के लिए एक मेटल शीट हमें ले दी जाती है। कि एक मेटल की शीट सपोज कर लेते हैं, हमें इसकी थिकनेस अगर फाइंड करनी है कितनी इसकी ये मोटाई कितनी है, उस चीज़ को जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको स्क्रू गेज कहा जाता है। पेपर में ये भी शॉर्ट में आ जाती है डेफिनेशन, डिफाइन स्क्रू गेज। अगर अकेला स्क्रू गेज की डेफिनेशन पूछता है तो आपको चाहिए कि इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू लाजमी साथ राइट कर दें, मिलीमीटर में भी राइट करें, सेंटीमीटर में भी राइट करें, दोनों यूनिट्स में राइट कर दें। उसके बाद यह सेपरेट डेफिनेशन पूछ लेता है हमारे पास कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट डिफाइन करें। तो उसके लिए भी आपकी बुक में जो लास्ट पर डेफिनेशन राइट की गई है, ईच डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो क्रॉस कर रही है किसको, इंडेक्स लाइन को मूव द सिंबल, जैसे हम सिंबल को मूव करवाते हैं, कितना मूव करवाते हैं 1/100 मिलीमीटर या फिर 0.01 भी आप राइट कर सकते हैं मिलीमीटर में ऑन अ मेन स्केल इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो ये स्क्रू गेज का क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट हो जाता है। उसकी डेफिनेशन साथ में आपने फॉर्मूला इसका राइट कर देना है। pitch least count pitch of the screw gauge or number of divisions on circular scale। हमारा ये फॉर्मूला बनना है, ये आपकी न्यूमेरिक है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है, मैंने साथ ही लिख दिया, बॉक्स बनना होगा आपकी बुक के। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, वो 0.01 मिलीमीटर है। और ये हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये स्क्रू गॉज का जो हमारे पास है वो 0.01 मिलीमीटर, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये दोनों के सेम हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट है, बट मिलीमीटर वाले यूनिट में, सेंटीमीटर में सेम नहीं है। उसके बाद आपके पास बच्चे आगे काफी सारे टॉपिक्स हैं आपकी बुक के अंदर हमारे पास। जैसे मैं आपको बताऊं, लीवर आ जाता है, फिजिकल बैलेंस आ जाता है, बीम बैलेंस आ जाता है, इस तरह की चीजें, सिलेंड्रिकल शेप और इस तरह की। वो टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रैक्टिकल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपके पेपर्स में से 9th क्लास के एग्जाम्स में उनमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं आती। स्टॉप वॉच उसमें से इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने उसको ले लिया। स्टॉप वॉच एक डिवाइस होती है विच इज यूज्ड टू मेजर द इंटरवल्स, स्मॉल इंटरवल मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, उसको स्टॉप वॉच कहा जाता है। एक पुराने जमाने में स्टॉप वॉच हुआ करती थी जिसको मैकेनिकल वॉच कहते थे, और एक डिजिटल वॉच है आपकी जो आजकल हम यूज कर रहे हैं अपनी लेबोरेटरीज के अंदर टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए किसी रिएक्शंस का। तो ये अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और दोनों इसकी टाइप्स भी आपने राइट कर देनी है कि इसकी टाइप्स क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्वेश्चन डिफरेंट तरह से आ सकता है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में अगर आता है तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और साथ में इस तरह में से कोई इनमें से एक एग्जांपल राइट कर देनी जो रूल्स के हिसाब से मैंने लिखे हुए हैं, या इन दोनों में से एक एग्जांपल भी आप राइट कर सकते हैं, आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हमारे पास एक मेजरमेंट है, उसमें 3-4 डिजिट्स जो है हमें कंफर्म पता है कि ये एग्जैक्ट यही है, बट आगे वाला जो डिजिट है उसके ऊपर हमें डाउट होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल एक्यूरेटली तमाम मुकम्मल तौर पर जानने वाले डिजिट्स एंड फर्स्ट जो उसके बाद पहला डिजिट आ रहा है उसके ऊपर हमें क्या है, डाउट है, उसको क्या कॉल करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब इनकेस अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने क्या डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद फैक्टर्स की हेडिंग देनी है। आपकी बुक के ऊपर 3 फैक्टर लिखे हुए हैं। सबसे पहला हमारे पास है कि इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं कि वो कितना इंस्ट्रूमेंट ठीक है या खराब है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी मेजरमेंट ठीक है या गलत है। उसके बाद स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जो पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को डील कर रहा है, वेदर ही हैज इनफ कैपेबिलिटी टू डील दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और नॉट, कि उसके पास इतनी स्किल्स हैं, उसको तरीका आता है चलाने का या नहीं आता। लास्ट में होता है ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस वो कर रहा है, मतलब क्या कि कितनी दफ़ा उसने रीडिंग्स ली है, 1 दफ़ा ली है, 2 दफ़ा ली है, 3 दफ़ा। मोस्टली जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास होते हैं उनमें 3 दफ़ा रीडिंग्स ली जाती है और फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। तो ये 3 हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपने 2 एग्जाम्पल दे देनी, आपकी बुक के ऊपर 3-4 लिखी हुई हैं, आपने 2 देनी। कौन कौन से हमारे पास है, फर्स्ट वो कहता है एक मेजरमेंट है, उसमें 18 उन्होंने मेजरमेंट लिए, लेकिन अब हमें वो कहता है 1, इसमें हमें कंफर्म पता है कि 1 है, लेकिन 8 के ऊपर हमें डाउट है।
8 के ऊपर हमें कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। सेम एक और भैया निकले था, उसमें कहता है 18.4। अब 18 में 1 और 8 का हमें कंफर्म पता है कि ये क्या है, कंफर्मेशन है, एक्यूरेटली नॉट येट है, बट जो नेक्स्ट पार्ट के बाद 4 आ रहा है उसके ऊपर हमें क्या है, डाउट है। तो इस तरह ही हमारे पास क्या डेफिनेशन हो गई आपके पास। उसके बाद है रूल्स। इसके रूल्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं। लॉन्ग आता है तो डेफिनेशन, फैक्टर्स, एग्जांपल्स दोनों में से एक दे देनी है। उसके बाद आपने रूल्स लिखने हैं। रूल्स वहां पे आपकी बुक में थ्योरी में लिखे हुए हैं, आपने थ्योरी के साथ साथ एक एक एग्जांपल भी पुट करनी है। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल आर सिग्निफिकेंट, लाइक नॉन जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 275, तो इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 होंगे। अगर कोई जीरो हमारे पास बीच में आ गई है, मिड में आ गई है, दो नंबर्स के दरमियान में जीरो आ गई है, तो वो भी हमारे पास क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगी। 2705 तो टोटल हो गया 4, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 हो गए। इसको देख लें, आपकी बुक में थ्योरी लिखी है फाइनल जीरो और एंडिंग जीरो विल बी सिग्निफिकेंट, लाइक जो फाइनल जीरो एंड पे आएगी या एंड पे आने वाली जीरो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो 3 ये हो जाते हैं, 2 ये हो जाते हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 5। ये भी कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद अगर स्टार्ट में हम 2 जीरो राइट कर देते हैं, स्टार्ट में अगर हम 2 जीरो राइट कर देते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसीडर होगी, वो जस्ट स्पेस को फिल करने के लिए राइट की जा रही है। तो इसमें ये जीरो कंसीडर नहीं होगी, ये बाद वाले 2 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें ये दोनों जीरो कंसीडर नहीं होगी, बट बीच वाली जीरो कंसीडर होगी। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपका सिग्निफिकेंट वाला या ये रूल्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये सिग्निफिकेंट वाला फिगर वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले पेज के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने एक हिंट दिया हुआ है, राउंडिंग इन नंबर, लाइक हमारे पास ज्यादा नंबर्स आ जाते हैं, उनको राउंड कैसे करते हैं, राउंड फिगर कैसे, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे पास। उसमें फर्स्ट हमारे पास है, अगर x हमारे पास लाइक 5 से कोई कम नंबर आ जाता है, 5 से छोटे नंबर आ जाते हैं, देन क्या करेंगे, हम उनको लास्ट वाले डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। लास्ट वाले डिजिट को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, मीन छोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल 1.943, एग्जांपल हमारे पास 1.943 है, तो हमने 3 को स्किप कर दिया, बाकी क्या लिख दिया 1.94। अगर हमारे पास 5 से ग्रेटर आ जाते हैं, 5 से बड़े आ जाते हैं, देन हम क्या करेंगे, एंड वाले में एक इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1.47 था, अब ये जो 5 है एंड वाला 5 से बड़ा है, 7 एंड से 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसके साथ वाले में एक इंक्रीज कर देंगे, तो 1 पॉइंट क्या कर दिया हमने, 5 कर दिया। उसके बाद अगर हमारे पास 5 के इक्वल आ जाती है, कोई लास्ट पे 5 आ जाता है, देन हम क्या करते हैं, जैसे 1.35, अब एंड में क्या आ गया, 5 के इक्वल आ गया, तो फिर हम उसके साथ वाले इवन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 1.3 था, 3 के आगे इवन नंबर 4 आता है, तो हमने क्या कर दिया, 1.4 कर दिया। अगर ऑलरेडी इवन नंबर है तो उसको एज इट इज लिख देंगे और लास्ट वाला स्किप कर देंगे। ये राउंड ऑफ करने के, फिगर्स को राउंड ऑफ करने के लाइक रूल्स होते हैं। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में और लाइक आस्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। यहाँ तक के लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।